एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। असलान बे खानदान के नाम को बट्टा लगाने के लिए तुम मुझसे अपने किए की माफी मांगोगे। वो दिन बहुत करीब है, जानते हो, बहुत। जो दिल चाहे तुम लोगों का करो। तुम सब लोग चाहे एक होकर मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मेरे भरोसे को धोखा ही क्यों ना दो। तुम लोग मेरे बच्चों की अमानत ही रहोगे। अल्लाह से दुआ है कि तुम लोगों की आंखें खोले। न तुम लोग सजा के मुर्तकिब ठहरो और ना ही मैं। अल्लाह तुम सबको अपनी अमान में रखे। खानम, अम्मी, चलो अब चलते हैं। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए, और तुम मुझे रोकने कभी मत आना। मैं अजीजा खानम को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी मौत भी नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती मुझे उनके साथ रहने से। और तुम यहाँ मीरान के साथ रहना। अम्मी, और उसके बाद के हालात तुम जानते ही हो। महमूद असलान बे को मैंने मारा था। उसका कातिल मैं हूं। खिजर ने तो इश्क और मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं किया, और उसने कत्ल नहीं किया महमूद असलान बे को। मैंने मारा था उसे, और वो भी खिजर को बचाने के लिए। महमूद खिजर को कत्ल करने वाला था, तो क्या करता मैं? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने भाई को वहां मरने के लिए छोड़ देते। तुम भी वही सब करते जो मैंने किया। हाँ, मैं भी वही करता। मैं भी औलाद को बचाने के लिए मैं भी कातिल बन सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी से छुपाता नहीं और इस तरह अपने खानदान के लिए परेशानी नहीं खड़ी करता। क्या बताता मैं सबको? हाँ, क्या सच बताता? क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते हो? उस कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेता और जेल चला जाता वो। बाबा, आप मुझे तो बता देते, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लेता। मानता हूँ अगर भाई को बताते तो वो जरूर जाकर तस्लीम हो जाते, लेकिन मुझे बताने में क्या हर्ज? अच्छा, मानता हूँ कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन क्या बाबा? क्या लेकिन? आपकी वजह से मैं भाई को कातिल समझ रहा था, क्योंकि मुझे तो यही महसूस हो रहा था ना। बहुत हुआ जहान, बस। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है मुझसे, और उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। कैसे ठीक करेंगे ये सब कुछ? बताएंगे मुझे? मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा मैं। जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। उसे ये कह दूंगा जाके कि उसे इंतकाम लेना है तो मुझसे ले। इससे फायदा क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर आप उसे सब कुछ सच बता देंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी? उस अजीजा ने अपनी कसम पूरी करनी है, और ये बात हम सब जानते हैं। देखिए बाबा,
आज के बाद हम जो कुछ भी करेंगे दोनों मिलकर करेंगे। इस इंतकाम को खुद से दूर करेंगे। इस बात की वजह से अपनी औलाद की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसे इन मामला से दूर रखना चाहता हूं मैं। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई कि कातिल भाई नहीं बल्कि आप हैं, तो वो मेरे बेटे को भी अपने इंतकाम में जरूर शामिल करेगी। वो औरत ये बात अच्छी तरह जानती है कि आपकी कमजोरी क्या है। वो सबसे पहले आपकी नस्ल को खत्म करना चाहेगी। आज के बाद आप कोई भी काम, कोई भी कार्रवाई अकेले नहीं करेंगे बाबा, क्योंकि जब भी आपने अकेले कोई काम किया है हमारी जान खतरे में ही डाली है। मैं अब चलता हूं, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत डरा हुआ था। जो वो कहती थी मैं वो ही कर रहा था। मैं ये समझता था कि कहीं वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शामू साहब, मैंने आपको माफ किया और आज के बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? गार्ड्स, शामू साहब को ले जाकर इनके घर छोड़ दें और इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुहैया करें, और इनकी फैमिली को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो बेटा। काश के मैं पहले ही तुम्हें ढूंढ लेता तो बहुत पहले तुम्हें सच का पता लग जाता। आपने जो कुछ भी किया सही वक्त पर किया है और इसी वक्त पर होना बेहतर था मेरे ख्याल से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं यहां हूं, आप बिला झिझक मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है? अब सब कुछ खत्म हो गया क्या? बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मीरान, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी दादी जान यहाँ से जा चुकी हैं। उस आदमी ने भी हर चीज सच बता दी है। मेरे बाबा बेकसूर हैं, ये बात भी साबित हो गई है अब। तुम्हारे बाबा पर जो झूठा इल्जाम था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं अब भी सच की तलाश में हूं। देखा तुमने, मेरी दादी ने मुझसे झूठ बोला और तुमने भी वही किया। अभी यह साबित नहीं हुआ मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया। मेरी मां के जिस्म पर कोई जख्म के निशान नहीं थे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि तुम्हारे बाबा ने नहीं मारा। ये तुम क्या बोल रहे हो? कातिल बोल रहे हो तुम मुझे अभी भी? बोलो तो बताओ फिर सबको, उस रात क्या हुआ था बताओ। हर कोई यहां पर है, सुन रहा है, बोलो तुम। मीरान, ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि कातिल तुम नहीं, तुम भी कातिल हो सकते हो। मीरान, देखो, रेहान से मैंने कहा था तुम्हें यहां बुलाने के लिए, माफ करने के लिए नहीं। मैंने अपनी दादी को घर से निकाल दिया, जिसने मुझसे मेरा बचपन छीना, मुझसे झूठ बोला। तो सोच लो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। मेरे माँ बाप के साथ जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। मैं हर सूरत में उनका बदला लेकर रहूंगा। समझ गए तुम मेरी बात? लेकर रहूंगा। ठीक है, तब तो मैं भी उस कातिल को तलाश करके तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस झूठ से पर्दा उठाकर ही रहूंगा, इस इंतकाम को खत्म करके रहूंगा। बाबा, 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 जब आप घर जाकर कोई बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि वो लोग मीरान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इस वक्त बेहतर यही होगा कि किसी को ये बात पता ना चले कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने दूंगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, और कुछ नहीं। और
अब मैं पहले से ज्यादा पुरसुकून हूं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैंने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। वाह भाई, अजीजा की किस्मत में ऐसा दिन भी आएगा कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि उसके मरने के बाद ही हम सुकून की सांस ले पाएंगे। बेटा, अजीजा इस बात का गुस्सा निकालने के लिए कुछ तो करेगी। पहले से भी ज्यादा बुरी बनकर आएगी वो कुछ भी कर सकती है मीरान, कुछ भी। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए आंटी। अजीजा ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाने पड़े हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, चाहे देर से ही सही, लेकिन अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद हम अपनी जिंदगी उनके बगैर गुजारेंगे बस। और मैं पहले की तरह अपने माँ बाप के कातिलों को तलाश करता रहूंगा जब तक मिल नहीं जाते।